हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होइएगा। आई होप आप लोग अच्छा ही होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम बिना देरी किए हुए आज अर्धनारीश्वर चैप्टर का जो लेखक परिचय कराएंगे, जिसका लेखक की नामधारी थी जी दिनकर जी। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए करते हैं। ठीक है, तो एक आपको आप सबके लिए एक अच्छा सा न्यूज है, जो न्यूज सुनाते हैं। देखिए, मेरे कहने का अर्थ यह हुआ कि देखिए, सबसे पहले जितना चैप्टर है वैसे कराते हैं लेखक परिचय, और क्लास मतलब कि एक ही क्लास में लेखक परिचय और ऑब्जेक्टिव उसका कराते तो वीडियो लंबा हो जाता है, और मेरे पास तो मार्कर से पढ़ाना पड़ता है, तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम सोचे पहले जितना है ना सारा का पहले लेखक परिचय करवा दे। ठीक ठीक है, लेखक परिचय कराने के बाद उसके बाद जितना है सबका ऑब्जेक्टिव करा देंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कराने के बाद जस्ट फिर उसके बाद सब्जेक्टिव करा देंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत। इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और लेखक परिचय तीनों के 3 भाग में बांट दिए। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले आप लेखक परिचय करते हैं। जो 3 चैप्टर का हो गया, चौथा चैप्टर है क्या है, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर जो क्या है, मतलब कि भगवान के अर्ध रूप, यानी कि स्त्री को अर्ध रूपी और पुरुष दोनों मिलकर एक जो बना हुआ था उसी को अर्धनारीश्वर करते हैं। यानी कि एक साइड मर्द एक साइड औरत, मतलब एक साइड स्त्री एक साइड पुरुष, इसी को अर्धनारीश्वर कहते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे यहाँ पे था ना, एक साइड पुरुष था एक साइड स्त्री। ठीक ठीक है, इसी प्रकार से इसका नाम क्या पड़ गया, अर्धनारीश्वर। ठीक है, जो शिव जी का ये रूप था। ठीक, उसके बाद देखिए, तो बिना देरी किए आप लोगों को बताते हैं। इस चैप्टर में कुछ नहीं है, बस ध्यान दे के आप लोग पढ़िएगा तो अच्छा से हो जाएगा। बस हम यही उम्मीद करते हैं, आपको लेखक परिचय करवा देंगे तो एक बार पूरा चैप्टर को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ताकि हम ऑब्जेक्टिव कराए तो आप लोग को उतना भी दिक्कत ना हो जितना होना चाहिए। ठीक, उसके बाद चलिए, तो बिना देरी किए बताते हैं आज क्या है। तो देखिए, अर्धनारीश्वर जो पाठ है उसको किसने लिखे हैं, क्या हो जाएगा, रमधारी सिंह दिनकर जी। क्या हो जाएगा, रमधारी सिंह दिनकर जी। और ये क्या है, निबंध है, लेख है, क्या है, तो निबंध है। आपसे पूछ देंगे हम से ऑब्जेक्टिव का जो टेस्ट लेंगे, टेस्ट सीरीज, उसमें पूछेंगे अर्धनारीश्वर क्या है, तो आप लोग बोलिएगा निबंध है। या कोई एग्जाम में पूछा पूछा जाएगा, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव 1 नंबर में दे देगा, ए दे देगा, बी दे देगा, सी दे देगा, डी दे देगा। निबंध है, लेख है, कविता है, तीनों है, ऐसे दे देगा। जैसे भी नॉर्थ नर्सर क्या है। ठीक, तो आपको क्या देखना है, इसमें से आप देख रहिएगा कि क्या है, निबंध है। क्या है, निबंध है। ऐसे हो जाएगा, तो क्या आप दे दीजिएगा, निबंध है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका 1 नंबर आ जाएगा। इसी प्रकार से पूछा जाता है। ठीक है, तो बिना वो से छोड़िए अभी, चलिए हम आपको बताते हैं कैसे ऑब्जेक्टिव कैसे याद करना है। ठीक, वो सब अभी बाद में, ऑब्जेक्टिव कैसे याद करना है, कैसे करना है, सबका बता देंगे। सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पे ऑर्डिनरी पर जो रामधारी से दिनकर उनका पूरा जीवनी बताते हैं आप लोग। ठीक है, लेखक परिचय। ठीक, तो क्या है देखिए, जन्म कब है, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब होता है, 23 सितंबर 1908। 23 सितंबर 1908 में, यानी कि 23 सितंबर 1908 में रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ। उसका निधन मतलब कि मर कब गए, 24 अप्रैल 1974 में। कब, 24 अप्रैल 1974 में। यानी कि कोई पूछेगा जीवन काल कितना दिन का था, तो जीवन काल जो इसमें से मतलब जीवन काल कितना दिन का था, तो या आराम से दोनों का इसका जीवन काल भी पूछेगा। क्या जीवन काल कितना वर्ष हो जाएगा, 66 वर्ष। क्या, 66 वर्ष। ठीक, ठीक है, 66 वर्ष हो जाएगा। यानी कि 66 वर्ष में ही इतना अच्छे आदमी बन गए, जिनका एक परिचय है। आजकल के तो 25-26 साल में किसी का कोई परिचय ही नहीं रहता। ठीक है, चलिए, सबका अपना कर्म बताता है कौन क्या करता है। ठीक है, तो चलिए, क्या जन्म स्थल, इनका जन्म जो स्थल वहां जहाँ पे जन्म इनका हुआ है, जहाँ पे जन्म हुआ है, स्थल क्या है, जन्म स्थल। तो जन्म स्थल क्या हो जाएगा, देखिए, सिमरिया बेगूसराय बिहार, जो बिहार में ही पड़ता है। सिमरिया बेगूसराय बिहार, क्या, सिमरिया बेगूसराय बिहार। तो उसके बाद क्या है, जन्म स्थान है। ठीक है, जन्म स्थान, स्थल नहीं, स्थान है। स्थल भी है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, स्थल। आप लोग फिर कंफ्यूज होइएगा, स्थल स्थान एक ही है। देखिए, उसके बाद माता पिताजी के नाम क्या है, माता और पिताजी के नाम क्या है। इनके माता जी के नाम है मनरूप देवी, यानी कि मनरूप देवी। इनके माता जी का नाम क्या है, मनरूप देवी। ठीक है, मनरूप देवी। और पिताजी के नाम है रविशा। क्या है, रविशा। ठीक है, रविशा पिताजी के नाम है। उसके बाद इनकी पत्नी के नाम क्या है, तो श्यामावती देवी। क्या है, पत्नी के नाम श्यामावती देवी। पत्नी का नाम क्या है, श्यामावती देवी। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसका शिक्षा, इसका शिक्षा कैसे प्रारंभ हुआ, क्या कैसे किया, जो प्रारंभिक शिक्षा देखिए क्या है। तो देखिए, इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव और आसपास ही की है। क्या है, गांव और उसके आसपास ही प्रारंभिक शिक्षा, यानी कि जो पढ़ना स्टार्ट किया गांव और उनके आसपास से ही। उसके बाद 1928 में मैट्रिक
मोकामा से की। 1928 में मैट्रिक कहाँ से किया? मोकामा से किया क्या? ठीक है, 1928 में मैट्रिक कहाँ से किया? मोकामा से। उसके बाद 1932 में पटना से बीए ऑनर्स किए, जो ऑनर्स क्या था? इतिहास, हिस्ट्री से ऑनर्स किए। ठीक है, 1932 में पटना से बीए ऑनर्स किए। और को आप पूछेगा रंधारी से दिनकर कौन सा ऑनर्स किए हुए हैं, तो क्या बोलिएगा? इतिहास, हिस्ट्री ऑनर्स। ठीक है, उसके बाद क्या कब किए? तो 1932 में। क्या 1932 में? बोलेंगे मैट्रिक के एग्जाम कब दिए? तो 1928 में। कब? 1928 में। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद है इनकी वृत्ति, जो वृत्ति है तो क्या है? देखिए, तो प्रधानाध्यापक HE स्कूल, यानी कि प्रधानाध्यापक HE स्कूल में। उसके बाद क्या है? बरबीघा सब रजिस्ट्रार जनसंपर्क विभाग एवं बिहार जनसंपर्क विभाग से इनको बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी का प्रोफेसर घोषित किया गया। कौन पूछेगा किस से हिंदी का प्रोफेसर रंधारी से दिनकर को घोषित किया गया? तो क्या हो जाएगा? जनसंपर्क विभाग एवं बिहार विश्वविद्यालय में। क्या है? जनसंपर्क से बिहार विश्वविद्यालय में। ठीक है, हिंदी का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। उसके बाद भागलपुर विश्वविद्यालय में उप 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 कुलपति, यानी कि उप कुलपति, यानी कि जो भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के हिंदी सलाहकार के रूप में भी कार्य किया। यानी कि उसके बाद जब ये प्रोफेसर वाला कार्य छोड़े, उसके बाद भागलपुर के ही विश्वविद्यालय में इन्होंने उप कुलपति हिंदी सलाहकार के रूप में, यानी कि हिंदी का सलाहकार होता है जो बताने वाला, उनके रूप में भी इसको कार्य में किया गया, यानी कि उनके रूप में भी नियुक्त हुए। ठीक है, उसके बाद क्या है? 8 नंबर में। 8 नंबर में क्या है? साहित्यिक अभिरुचि, यानी कि इनके साहित्य, यानी कि पढ़ने की अभिरुचि, साहित्य क्या अभिरुचि, या कोई भी चीज में जो जिसका अभिरुचि होता है ना, आप लोग पढ़ने में अभिरुचि है, खेलने में अभिरुचि है, कोई एक चीज होता है ना उसमें होता है। तो इनका देखिए साहित्य अभिरुचि क्या है? 1925 में छात्र सहोदर पहली कविता प्रकाशित हुई। इनकी 1925 में छात्र 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 सहोदर है पहली कविता है, जो 1925 में, यानी कि पूर्ण रामधारी सिंह जी का पहली कविता कब प्रकाशित हुई? तो कब हो जाएगा? 1925 में। कब हो जाएगा? 1925 में। देखिए, मैट्रिक करने से पहले 1925 में कविता भी लिख दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? 21 वर्ष की अवस्था में पहली कविता देखिए, उसके बाद क्या है? 21 वर्ष की अवस्था में पहली कविता पुस्तक पर नाम। देखिए, उसके बाद क्या? 21 वर्ष की अवस्था में पहली कविता पुस्तक प्रभंग प्रकाशित हुआ। क्या हुआ? ठीक है, उसके बाद क्या है? प्रभंग, एक जो इनका प्रकाशित कब हुआ है? पहली कविता। क्या पहली कविता प्रकाशित हुई? उसके बाद क्या? कृतिया। कृतिया क्या है? देखिए, प्रभंग 1929 में। क्या प्रभंग 1929 में प्रकाशित हुए? तो रेणुका 1935 में। रेणुका 1935 में। दिनकर की डायरी 1973 में। ये बहुत ही इंपोर्टेंट है, पूछ देता है दिनकर की डायरी, तो 1973 में। उसके बाद क्या है? व्हाट पीपल 1961 में। क्या है? व्हाट पीपल 1961 में। सॉरी, लाइन कट गया, इसलिए थोड़ा आप लोग दिक्कत होगा तो थोड़ा सह लीजिए, लाइन कट गया है। उसका क्या है? पुरस्कार एवं सम्मान, इसको जो पुरस्कार मिला और सम्मान मिला वो क्या क्या है? देखिए, तो संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय, जो संस्कृति के 4 अध्याय साहित्य अकादमी, जो यानी कि संस्कृति के 4, जो संस्कृति के 4 अध्याय लिखे हुए से साहित्य अकादमी, यानी कि पूछे गए संस्कृति के साहित्य अकादमी कब मिला? तो नीचे रहेगा ऑप्शन में संस्कृति के 4 अध्याय, तो उस पर मार दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ, यानी भारतीय ज्ञानपीठ कब मिले? तो उर्वशी पे। क्या? उर्वशी पे। राष्ट्रीय कवि के रूप में भी समृद्ध पद्म भूषण से सम्मानित किए। या 1900 राष्ट्र कवि के रूप में भी, यानी कि राष्ट्र के कवि के रूप में भी सम्मानित हुए। उसके बाद पद्म भूषण से सम्मानित हुए, और बहुत ही सारा है, तो आप लोग को इतना ही इंपोर्टेंट है उतना हम आप लोगों को बता दिए। ठीक है, तो अच्छा लगे वीडियो तो थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, थोड़ा अपने दोस्तों के पास भेजिए, ताकि आप लोग भी पढ़िए और दोस्तों को भी पढ़ने में सहूलियत हो। हम तो अपना से अच्छे तरीका से पढ़ाते हैं, आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए कैसा लगता है। ठीक है, तो आज पढ़ दिए, फिर देखिए सबका ऑब्जेक्टिव अभी होगा, तो जितना चैप्टर सबका ऑब्जेक्टिव होगा, ये नहीं कि हम खाली लेखक परिचय करा दिए। यानी कि देखिए, मेरा जो है ना यहाँ पे मार्कर से लिखने में तो टाइमिंग ज्यादा हो जाएगा, तो आप लोग भी नहीं देखिएगा, उससे 5-6 मिनट का वीडियो रहता है, तो आप लोग स्क्रॉल नहीं करते, देख लेते। इसी प्रकार से हम फिर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन लाएंगे, उसका जितना प्रीवियस ईयर रहेगा लेके 10 से लेके 25 तक, यानी कि 2010 से लेकर 2025 तक आप प्रीवियस ईयर आप लोग से क्वेश्चन करा देंगे। इस तरह प्रकार से हो जाएगा आप लोगों की तैयारी, कि आपको 95, 90 ऐसे लाना है। ठीक है, 95 प्लस लाना है, 90 प्लस लाना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होइएगा। तो ठीक है, बाय, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।